पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु के वचनों में है। हालेलुया। आइए तो हमारा जब जीवन प्रभु के वचन में है तो हम वचन को सुनेंगे और उसका पालन भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य हम 28 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, हे थके मादे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास चले आओ। हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह किन किन लोगों के बुलाने के लिए संसार में आए हैं। हालेलुया। थके मादे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो हमें आराम और विश्राम देने के लिए वो स्वर्ग से आए हैं। हालेलुया। देखो कौन थका हुआ है? जो पाप की जीवन बिताता थका हुआ है, जो नशे की जीवन बिताता है थका हुआ है, जो चाई चुगलाई बुराई में, घमंड में, गुस्सा में, क्रोध में, चोर में, चीन में, लालच में, प्रलोभन में, नाना प्रकार की बुराइयों में फंसे हैं। आज ऐसे लोग फंस करके अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले चल रहे हैं। हालेलुया। फंस कर मर रहे हैं कितने लोग। हालेलुया। आज ऐसे लोगों को बुलाने के लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग से आया है। हालेलुया। और कहाँ है? हे थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे। वो हमें आराम देने के लिए, विश्राम देने के लिए, जीवन देने के लिए वो स्वर्ग से आए हैं। यीशु, आज हम क्यों चिंतित हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों लाचार हैं, क्यों बीमार हैं, क्यों रोगी हैं? प्रभु यीशु हमें विश्राम और आराम देने के लिए आए हैं। आइए उनके वचन के सुनेंगे। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य हम साथ में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। अपना बोझ मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब स्वयं ढोते हैं, प्रभु को देते नहीं हैं। हालेलुया। हम सब अपना बोझ स्वयं ढोने के लिए तैयार रहते हैं, प्रभु के देते नहीं हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में 25 साल से, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में 30 साल से। मैं रात दिन में प्रार्थना करता हूँ, रोजरी माला करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हम गिरजा में जाता हूँ, यहाँ प्रार्थना जाता हूँ, वहाँ प्रार्थना करता, इस गाँव में प्रार्थना करता हूँ, लोगों के साथ प्रार्थना करता हूँ, 40 काल में उपवास रहता हूँ। संत पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। मैं अपनी चिंता उस पर छोड़ता नहीं हूँ, मैं खुद के दुखी रहता हूँ। मैं अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। वो दोनों हाथ फैलाया हुआ बुला रहा है और कहता है, थके मादे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब अपनी सारी चिंताओं के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दे देना है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता हमें प्रभु के दे देना है, क्योंकि मैं नहीं ढो पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों का बोझ ढोने के लिए
प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है मेरे भाई मेरे बहनों। अपने बोझ को यीशु पर लाद दो। हालेलुया। अपने बोझ को यीशु पर लाद दो। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने बोझ को यीशु को देने के तैयार नहीं हूं। अपने बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, बुरी लालच, घमंड, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, बदले की भावना, बुराई, इस सब बोझ से हम दबे हैं, हमें यीशु के दे देना है। हालेलुया। यही हमारा बोझ है, यही हमारा बोझ है। हमें बोझ को हम यीशु के दे देंगे। हालेलुया। और यीशु का हम प्रेम, दया, शांति, करुणा अपने ऊपर ले लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 की 26 में हम पढ़ते हैं। सुसमाचार में आइए हम वचन की सुनेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लोनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? हालेलुया। क्यों खाने पीने की चिंता, क्यों खाने पीने की चिंता में हम पड़े हुए हैं, रोगी पड़े हैं। हालेलुया। ये नहीं हो रहा हो, नहीं रे, कैसे खान पीन चलेगा, कैसे काम चलेगा, कैसे और होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज का खोज करो और उसकी धार्मिकता का पालन करो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। देख लो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारा चीज तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आकाश के पक्षियों के देखो, वो न तो बोते हैं और न लोनते हैं, न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया। आप लोग तो अपने घर में बोरा रखा है, डिब्बा में भर के रखा है, कनिस्टर में भर के रखा है, बुखार में जमा करके रखा है, बहुत गेहूं अनाज रखा है, फिर भी आप लोग इतनी चिंते रहते हैं, इतना चिंता करते हैं। बताओ, चिड़िया अपने जानवरों में, अपने घोंसला में कितना रखी है? कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका स्वर्गीय पिता, वो हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें भी भोजन देता है। हालेलुया। आप लोगों को खिलाएगा, इसलिए इसका चिंता करने की मेरे भाई मेरे बहनों नहीं है। बहुत दुखी चिंतित रहते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है मेरे भाई मेरे बहनों। वचन में लिखा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के काम में लगे रहो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को हमारी जरूरतों को मालूम है, हमें क्या चीज की जरूरत है हमारे परमेश्वर को पता है। हालेलुया। हालेलुया। ईसाई ग्रंथ अध्याय हम पढ़ेंगे 49 वाक्य हम 15 में पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुमको कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया। ये मत सोचना मेरे भाई मेरे बहनों कि परमेश्वर हमें भूल गया है, परमेश्वर हमसे दूर चला गया है। ना जाने कितने लोग हमसे कभी कभी कहते हैं, परमेश्वर लग रहा है परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। परमेश्वर किसी से दूर होने वाला नहीं है। हालेलुया। देखो, जिन व्यक्ति से परमेश्वर दूर चला जाता है, जिन व्यक्ति से परमेश्वर दूर चला जाता है, वो व्यक्ति कहां मिलेगा आपको? वो व्यक्ति कहां मिलेगा? जो व्यक्ति से परमेश्वर दूर चला जाता है, वो व्यक्ति आपको मसान घाट पे मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कहां मिलेगा? जिन व्यक्ति से परमेश्वर दूर हट जाता है, वो व्यक्ति मसान घाट पर मिलेगा, जलते हुए देखेंगे। हालेलुया। कब्रिस्तान में मिट्टी में मिलते हुए देखेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर आपसे दूर जाने वाला नहीं है। आप कितने पाप करते हुए जाओ, आए परमेश्वर साथ में। हालेलुया। आप कितने दुष्ट कर्म कुकर्म में जाओ, परमेश्वर फिर भी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। कभी कभी हम लोग गाना में गाते हैं ना, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा,
मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता है। मैं परमेश्वर की भूल जाता हूं मगर परमेश्वर हमें नहीं भूलता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के त्याग देते हैं, हम भूल जाते हैं, उन्हें कोसते हैं, मगर परमेश्वर हमें त्यागने वाला नहीं है, हमें भूलने वाला नहीं है। वो हम पतरस खाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, किसी बात की चिंता न करो। प्रवेश जब कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसाई नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 43 वाक्य 1 से 3 तक। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। हालेलुया। देखो, ईश्वर कहते हैं तुम नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। हालेलुया। मैंने तुम्हें प्रजा के रूप में मैंने तुम्हें अपना लिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं क्या खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, मैं कैसे चलूंगा, ये सब की चीज मत करिए, चिंता मत करिएगा मेरे भाई मेरे बहनों। ये सब की चिंता उन लोग करते हैं। हालेलुया। ये दूसरा कोई करने वाला है। प्रभु के लोगों को पास कोई चिंता नहीं रहता। हालेलुया। प्रभु के लोगों के पास सिर्फ प्रभु की चिंता रहती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर मेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है। यदि मैं समुद्र पार करूंगा तो फिर भी वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मेरा साथ परमेश्वर छोड़ दिया है। परमेश्वर साथ छोड़ने वाला नहीं है। वो क्या कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएगी। हालेलुया। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसलिए तुम मत सोचो कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी जरूरतों को जानता है कि तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। वो आपकी जरूरतों की पूर्ति सिर्फ परमेश्वर कर सकता है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। किसी मनुष्य के पास ताकत नहीं है, किसी मनुष्य के पास सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, वो पूर्ति कर सकता है, वो परमेश्वर करने वाला। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सारा चीज मिल जाएगा मेरे भाई मेरे बहनों। तो आज से परमेश्वर की राज का खोज करिएगा, आपको परमेश्वर सब कुछ दे देगा। आप चिंता न करिए, क्योंकि चिंता में सारा दुनिया चिंतित है, सारी दुनिया चिंतित है, सारा दुनिया चिंतित है। हालेलुया। दुनिया में कौन चिंतित है? सारा दुनिया को चिंतित है। हालेलुया। तो हमें अपनी चिंताओं को किसको देना है? प्रभु के देना है। सारी दुनिया सब चिंतित है, कौन चिंतित नहीं है? किसके पास चिंता नहीं है? सारी दुनिया चिंता में पड़ा हुआ है। हम सब अपनी सारी चिंता को यीशु की हाथ में समर्पित करेंगे, यीशु के ऊपर लाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बोझ को किस पर ला देंगे? यीशु पर ला देंगे। हालेलुया। देख लो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, थके मते बोझ से दबे हुए लोगों, तो सब के सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम, मैं तुम्हें आराम, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। हालेलुया। तो अपने बोझ को किसको देना है? यीशु पर लाद दो। हालेलुया। वो आपके बोझ के लेने के लिए तैयार हैं, आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है मेरे भाई मेरे बहनों। आप मत सोचिएगा कि मैं अपना बोझ यीशु पर ला देंगे, कैसे वो नहीं ले पाएंगे। वो तैयार है लेने के लिए, आपके बुला रहे हैं, दोनों हाथ फैलाए हुए बुला रहे हैं। कहते हैं थके मदे बोझ से दबे हुए लोगों, तो सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आइए तुम्हें अपना बोझ आज से यीशु पर ला देंगे, और यीशु लेने के तैयार है। सारे लोग बोले यीशु।